हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार अम्बे तेरी जय जयकार अम्बे तेरी जय जयकार दुर्गति तारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत रोगी रोगात प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृत। आपको जो चाहिए मांगो माँ से, कह सकते हो ना माँ। अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्ति पिता के सामने नहीं होती, माँ के सामने होती है। वे सदैव होती है संतानों के प्रति। माता का एक काम है पिता के रोष से बचाना और पुत्र की इच्छाओं को पूरा करना। ऐसा ही होता है ना। तुम्हें भूख लगी है इसकी चिंता पिता तो नहीं करते ना। तुम नौकरी की तलाश में भटक के लौटो, सबसे पहले पिता पूछेंगे काम बना, पत्नी पूछेगी कमा के लाया, माँ पूछेगी बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं हो, कुछ भोजन किया। बारिश से भीग के लौटा है तो पिताजी कहते हैं रुक नहीं सकते थे थोड़ी देर, रुक जाते, बारिश जब बंद होती तब आते। बहन कहती है छाता लेके क्यों नहीं गए भाई। भाई कहते हैं बच्चों जुकाम हो जाएगा ना तो नानी याद आ जाएगी। और इतने में तो माँ दौड़ी गई, तौलिया लेकर आई, शरीर पहुंचा। ये कम वक्त बारिश थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मेरे बेटे को सिर से पैर तक भिगो दिया। कहती है माँ। इसलिए माँ जो है ना वो स्नेह, और अगर पुत्र को पुत्र भी होता है तो उसकी स्नेह की धारा बंद नहीं होती। इसलिए भगवती दैत्यों को भी वर देती है और देवताओं को भी वर देती है। माँ के पुत्र है, माँ के लिए तो सारे पुत्र प्यारे होते, पात्र हो चाहे अपात्र हो। एक माँ ही है जो पात्रता नहीं देखती। गर्भ की गंदगी लगी है बछड़े के शरीर पर, वो गौ माता ही है जो चाट चाट के सारे उसके शरीर की गंदगी को उदरस्त कर लेती है और उसे उज्जवल बना देती है माँ। मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ आप वात्सल्य का कार्य करती हैं। वात्सल्य यानी क्या? हमने कहा वात्सल्य यानी जो जैसा है उसे वैसा अपनाना और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना देना, ये वात्सल्य है। अगर हम ये देखेंगे जाति क्या है, बिरादरी क्या है, पुण्य क्या है, पोटली में पूंजी है कि नहीं, नहीं, माँ ये नहीं देखती। माँ वत्सला होती है, वात्सल्य की साक्षात प्रतिमा। और ये जो देवी भागवत है ये माँ की करुणा है, माँ की कृपा है। समझ नहीं आता। चतुरानन जब प्रकट हुए कमल की नाल में जाकर उन्होंने प्रवेश किया, उस अंधकार भरी सुरंग में वर्षों वर्षों तक अन्वेषण करते रहे। मेरी जड़ कौन, मेरा उद्गम स्थल कौन सा, मैं कहां से हुआ, मैं क्यों हुआ, मेरा होने का कारण क्या है। अरे कोई तो होगा मेरा उद्गम स्थल, नहीं खोज पाए। उस कमल की नाल में भ्रमण करते करते युगों वर्षों बीत गए। लौट कर फिर ऊपर चतुरानन, चतुर्मुख हैं जिनके, दिशाओं को देख रहे हैं, मैं कहां से हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। विष्णु भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और विष्णु जी तो सो रहे हैं, इनको कौन जगाए। चतुरानन ब्रह्मा परेशान हैं और समाधिस्थ रहने वाले शंकर भगवान भी, और विष्णु वे तो सो रहे हैं। इनकी निद्रा खुले तब तो बात बने, निद्रा
निद्रा, गाढ़ निद्रा, क्योंकि उनकी निद्रा में से, उनके कै कन कान के मल में से दो दैत्य प्रकट हो गए। नाम क्या था? मधु और कैटभ। देखिए जरा, दो हैं ये, सगे हैं, ट्विंस पैदा हुए हैं, और कान के मल से। ये मधु क्या है? मीठा मीठा, ये राग है। और कैटभ क्या है? कड़वा कड़वा, ये द्वेष है। और कान के माध्यम से जब आप अपनी स्तुति सुनते हो ना, तो स्तुति करने वाले के प्रति राग पैदा हो जाता है। और कान के माध्यम से जब आप अपनी निंदा सुनते हो ना, तो निंदक के प्रति चित्त में द्वेष पैदा हो जाता है। क्यों जी? कान का मैल है ना ये, तुम्हारा राग और तुम्हारा द्वेष। अपने गीत सुनते हो तो बड़ा मजा आता है, बड़ी सुंदर हो तुम। अच्छा, मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं सुंदर हूं। चलो आज शीशा देखूंगी जाके, कहां से सुंदर हूं मैं। और जो तीर कहीं नहीं चलते, यानी जो कोई भी तीर असफल हो गया तो वहां एक तीर चलता है, प्रशंसा का। अगर मुझे तुम्हारी जेब काटनी है ना, तो मैं कहूंगी वाह क्या धर्मात्मा हो, क्या पुण्य आत्मा हो। अरे आप जैसा दानी तो इंदौर में मैंने कोई दूसरा देखा ही नहीं। और उसके बाद फिर रसीद आगे करूंगी कि जरा बताओ परम शक्ति पीठ के लिए कितना दान कर रहे। अब तुम तो फूल के कुप्पा हो चुके हो। प्रशस्ति सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर, क्यों, क्या ख्याल है आपका? आपकी जो प्रशंसा करते हैं वो तो प्यारा लगता है ना आपको, बहुत अच्छा, दिल को छूता है। तुम ही हो एक सिर्फ मुझे जानने वाले। मेरे दिल को तो उसने भी नहीं छुआ जिसके साथ एक कक्ष में एक बिस्तर पर रहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दिल को छू गए। तुमने तो मेरे मन की कर दी। कैसे कर दी? तुम्हारी प्रशंसा करके, तुम्हारी स्तुति करके। तो मन में राग पैदा, और बहुत मीठा लगता है। अपने गीत गाना और अपने गीत सुनना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा गड़बड़ है। तुम अपने गीत गाओगे तो चित्त में अहंता पैदा हो जाएगी, और अपनों के गीत गाओगे ना तो चित्त में ममता पैदा हो जाएगी। ये राग और द्वेष से कैसे मुक्ति पाओगे भाई? मैं इंग्लैंड गई तो एक इतनी प्यारी स्त्री रो रही है, कहती है आत्महत्या करूंगी। मैंने कहा क्यों करेगी? बोले दीदी माँ, मेरे पति को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना राग है मुझे उससे, और वो गड़बड़ है। तो मैंने कहा कैसे पता चला? बोले मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने ध्यान में देखा मेरी पड़ोसन कंघी कर रही है, बाल बांध रही है, और मेरा पति उसको देख के मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा ध्यान कर रही थी और तू ध्यान में पड़ोसन को देख रही थी? मैंने कहा ध्यान में लोग गुरु जी का दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते, तू अपनी पड़ोसन को देख रही है। मैंने कहा तू ध्यान नहीं कर रही होगी, तुझे नींद आ गई होगी, और नींद में तू सपना देख रही होगी, क्योंकि तेरे चित्त में पड़ोसन के लिए द्वेष है, पति के लिए राग है, तो वो स्वप्न बनकर दिखा होगा। कहती है नहीं दीदी माँ, मैं नहीं सोई थी, मैं ध्यान कर रही थी। और आप सन्यासिनी हो, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपना पति किसी और का हो जाए तो दिल में कितने सांप लौटते हैं। तो मैंने कहा अगर वो उसको देख के मुस्कुराता है, तुम्हें देख के नहीं मुस्कुराता, तो तुम ऐसी क्यों हो कि वो तुम्हें देख के मुस्कुराता नहीं? थोड़ा तुम भी जरा प्यार वाली बनो, रस मिठाई मिठास घोलो। कहती है आपको मजाक सूझ रहा है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा अगर आत्महत्या कर लेगी तो भूतनी बन जाएगी। कहती है हाँ भूतनी बनूंगी, और फिर भूतनी बन के पड़ोसन को भी नाक में दम करूंगी और पति को भी नाकों चने चबाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो देवी, भूतनी बनने को तैयार है पर द्वेष छोड़ने को तैयार। कैसा है ये मन? और कभी कभी तुम किसी के लिए बंधनकारी बन जाओ, उचित नहीं है, उसको मुक्त कर दो। इसमें भी मानवीय की गरिमा है। तुम क्या वैसी गरिमा धारण नहीं कर सकती जैसी रत्ना ने धारण की थी? विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी, काम कामना हुई कामनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसी दास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। कैसे गए थे वो तुम जानती हो ना? नदी में नाव नहीं थी तो मुर्दे को नाव बना लिया।
ससुराल के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाएंगे तो ससुराल वाले कहेंगे तुलसी सुबह होने की इंतजार नहीं कर सके, इतनी चटपटी लगी कि रात को ही चले आए, इसलिए संकोच हुआ मन में, तो पिछवाड़े जाकर खड़े हुए।